दोस्तों, क्या पाकिस्तान में सीवियर वाटर क्राइसिस आ चुका है? बिकॉज इस वाटर क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के दो प्रांत दैट इज पंजाब एंड सिंध के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बिकॉज यहां सिंध का कहना है कि वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है खास करके इंडस रिवर सिस्टम का, उसको मेनली पंजाब प्रोविंस के डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, ना कि सिंध में। और इस चीज को लेकर एक मेजर डिस्प्यूट यहां पर है। और इसके साथ हाल ही स्टार्ट हुआ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जीपीआई एंड कैनाल प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल है। और ये सब एक बड़ा कारण है कि आज सिंध एक बैटलफील्ड बन चुका है। जी हाँ, वर्चुअल बैटलफील्ड, क्योंकि लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी के अगेंस्ट यहाँ पर किया जा रहा है प्रोटेस्ट। और इसके अलावा कई लोग मारे भी गए हैं। रिसेंटली जो गृह मंत्री है पाकिस्तान में, वहां पर सिंध में स्पेसिफिकली उनके घर को जला दिया गया। तो लार्ज स्केल पर यहाँ पर ओवरऑल हमें एक बड़ा वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो आइए इस लेक्चर में हम समझते हैं अबाउट द सीवियर वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इज इट बिकॉज ऑफ इंडिया सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस lecture, but before that, now जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज द मैप ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम को हम यहां पर समझेंगे और ओवरऑल इस टॉपिक को समझने के लिए इसे समझना जरूरी भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीवियर वाटर क्राइसिस के बारे में इन पाकिस्तान। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये रिवर एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर है साउथ एशिया का, और इसकी एक हिस्ट्री भी रही है। इसी वजह से इसे कहा जाता है द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद हुई थी। यहीं पर वो फ्लरिश किया था, इसी रिवर के पास। जैसे कि कुछ बड़े सिटीज़, फॉर एग्जांपल आपको इसी इंडस के पास में मोहनजोदारो दिखता है। यहाँ रवि नदी के पास में आपको अगेन एक मेजर सिटी जैसे कि हड़प्पा दिखता है। तो ये कुछ मेजर, आप ऐसा समझ लो कि सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ भी रखता है ये रिवर, और इस वजह से ओवरऑल आज भी इसमें मिलियंस ऑफ लोग ऐसे जो इस रिवर पर डिपेंडेंट है। चाहे बात इरिगेशन प्रोजेक्ट की कर लो, एग्रीकल्चर की कर लो, मतलब ओवरऑल इकोसिस्टम की कर लो, तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रिवर बन जाता है। और अगर यहां पर किसी भी किस्म का डिसरप्शन होगा, दैट मीन्स यहां पर ओवरऑल लोगों के पास में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस हो जाएगा। और यही अभी हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया गया है, पॉज किया गया है फिलहाल के लिए। और इस डिसरप्शन के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नाउ अब देखो, यहां पर हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहां पर दो ट्रिब्यूटरीज दो साइड में दिखेगा। एक तो आपको यहां पर राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज दिखेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज दिखेंगे। हम एक एक करके यहां पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर आपको स्योक हो गया, गिलगिट हो गया, स्वात हो गया, कुनार, काबुल, कुर्रम, तोची, गुमाल, झोब, ये सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये एक्चुअली आपके ऑन द राइट हैंड साइड दिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज को जब हम देखते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जास्कर दिखता है। जास्कर रिवर जो कि अगेन लद्दाख से यहाँ ओरिजिनेट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके अलावा यहाँ सोरू रिवर दिखेगा आपको, सोहान दिखेगा। बाकी इधर आपको सतलज है, ब्यास है, चेनाब है, झेलम है, राइट, रावी है। तो ये कुछ मेजर रिवर दिखते हैं। एंड यार जैसा कि मैंने कहा कि चेनाब, राइट, तो ये कुछ रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रीम कहीं ना कहीं लाइन है, जो कि पाकिस्तान के वाटर नीड्स को कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, एज सच इन ट्रिब्यूटरीज को समझने के बाद पाकिस्तान में आज कितना नीड है वाटर का और कितना मिल रहा है उन्हें, और इसे भी थोड़ा समझेंगे। और इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी की एक बेसिक आइडिया को समझते हैं कि एज सच यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर किस साइड को दिया गया है। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसे साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब कब किया गया? तो सितंबर 1960। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपसे एज अ फैक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, कहां पर किया गया? तो इट वाज इन कराची। ओके, सिटी कौन सा था? कराची था, पाकिस्तान में। दो लीडर कौन से एसोसिएटेड थे? तो इंडिया की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस वक्त के आयूब खान। ओके, तो ये दो लीडर्स यहां पर सिग्नेटरी थे, यहां पर साइन किया इन्होंने। अब इसके अलावा किसने मीडिएट किया, किसने ब्रोकर किया? तो यहां पर ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। दोस्तों अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब फैक्ट। ओके, तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इट गवर्न्स द यूज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। एंड टोटल यहां पर 6 मेजर रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। इंडस है आपका, देन यू हैव झेलम हियर, चेनाब, रावी एंड ब्यास और सतलज। ओके, तो ये 6 रिवर हैं। अब इन 6 रिवर को डिवाइड किया गया है
एक तरफ आपको यहां मैं जूम करूं तो आपको इधर ईस्टर्न रिवर्स दिखेगा और दूसरी तरफ में वेस्टर्न रिवर दिखेगा। ईस्टर्न रिवर में कौन कौन से रिवर हैं? सतलज, ब्यास और रावी। अब यहां पर इंडिया को पूरा राइट दिया गया है कि इंडिया एक्सक्लूसिवली ओवर इसको अच्छे से यूज कर सकता है, कंप्लीटली इस पे इंडियन राइट है, ओके, मतलब इंडिया का राइट है। दूसरी तरफ में वेस्टर्न रिवर आपको दिखेगा जहां पर छिनाब, झेलम एंड इंडस दिखता है। तो यहां पर इंडिया का जो राइट है ये लिमिटेड है, मतलब वी कैन सेट अप सर्टेन इरिगेशन रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स वेरी लिमिटेड विद वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव यूज एंड ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब देखो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को इस टोटल रिवर सिस्टम का 80% वाटर जाता है और दूसरी तरफ में इंडिया गेट्स 20% ऑफ द रिवर वाटर, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब 135 मिलियन एकड़ फीट एनुअली चला जाता है किस तरफ? पाकिस्तान की तरफ। तो ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ में ज्यादा वाटर जाता है, इसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान ने यहां पर जब परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि बायलैटरल बॉडी है जो रिप्रेजेंट दोनों ही कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आते हैं और मॉनिटर करते हैं अबाउट इंप्लीमेंटेशन एंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की यहां पर बात करते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा यहां पर क्वेश्चंस उठाता रहता है कि इंडिया डैम बना रहा है, देखो इसे मिसयूज कर रहा है, और तो जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पानी जाता है। और फिलहाल के लिए करंट रेस्पेक्ट में हम बात करें तो हमने इसे सस्पेंड किया है, राइट। हमने यहां पर वाटर को रोक रखा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कंटिन्यूअसली टेररिज्म को कहीं ना कहीं फाइनेंस करता है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, एंड अब हम यहां पर इस पॉइंट पर है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म पर बात नहीं करेगा हम किसी और तरह का बात पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे, राइट। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्यों आज के वक्त में एक बड़ा सीवियर क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस हैं, खास करके पंजाब और सिंध, इनके बीच में दिक्कत क्या है कि हमेशा से सिंध का ये कहना है कि देखो जो भी डेवलपमेंट वर्क चलती हैं, अब पंजाब में सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन सारे वाटर का, ओके। तो ये कहीं ना कहीं क्लेम किया जाता है और ये रियलिटी भी है आज के वक्त में, राइट। तो ज़्यादातर करके जो वाटर है वो चला कहाँ जाता है? वो चला जाता है डायरेक्टली पंजाब प्रोविंस में। नो, ये जो वायलेंस हुआ है रिसेंटली सिंध में, इसका कारण साफ है, देखो क्लियर है। सिंध बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किस चीज पर है? एग्रीकल्चर पर है, राइट। और एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए दोस्तों। और वाटर कहां से आएगा? इंडस रिवर से आता है। तो यहां पर सिंध बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडस रिवर पर। ऐसा कहा जाता है कि 77% के आसपास, 77% के आसपास इरिगेशन जो नीड है ये इंडस रिवर से ही निकल कर आता है। और उसे मिलता कितना है? 20% से भी कम पानी मिलता है इंडस का। ये दिक्कत है यहां पर। तो ओवरऑल सिंध जो कि 23% के आसपास, जी हां, दिस कंट्रीब्यूट 23% टू पाकिस्तान एग्रीकल्चर जीडीपी ओवरऑल दिस प्रोविंस। एंड यहां पर 1991 से ये सारा दिक्कत और ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अभी हाल फिलहाल में मार्च 2025 में ऐसा कहा जा रहा है दैट सिंध रिपोर्टेड अ 50% ऑफ वाटर शॉर्टफॉल। 50% के आसपास में यहां पर वाटर का शॉर्टफॉल देखने को मिलता है। और खास करके यहां पर कुछ कैनाल्स बने हुए हैं, कुछ बैरेजेस बने हैं, जैसे कि गुड्डू बैरेज, सुकुर बैरेज, राइट। ओवरऑल इसने और भी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है वाटर सप्लाई को। एंड इवन कई बार यहाँ पर जो रेनफॉल है उसमें भी डिले होता है। इससे भी कहीं ना कहीं ऐसा जो राइस यहाँ पर उत्पाद होता है उसमें यहाँ पर दिक्कत आता है। एंड अल्टीमेटली इन सब पर कहीं ना कहीं, जैसा हमने डिस्कस किया, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन डायरेक्टली इंपैक्ट किया है। और अभी हाल फिलहाल तो कुछ ऐसे भी अपडेट्स आ रहे थे कि अफगानिस्तान से भी जो रिवर्स आ रहे हैं उसे भी यहाँ पर अफगानिस्तान बोल रहा है कि हम भी यहाँ पर रोकेंगे। तो इस तरह के हालात में पाकिस्तान के लिए देखो जो आज के वक्त में चैलेंजेस है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो लोगों के पास में, देखो एक तो यहाँ पर फूड का शॉर्टेज आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी नहीं रहेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं होगा। और ओवरऑल यहाँ पर हंगर ऐसी ही प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों के पास में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की कमी है, वहाँ पर दिक्कत आएगा। तो एज सच जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो देखो पाकिस्तान आज के वक्त में काफ़ी सारे टेंशन से घिरा हुआ है, राइट। एंड डेफिनेटली और जब तक ये टेररिज्म को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बाकी इनके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा नहीं है क्लियर। ऑलरेडी पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, जैसे कि सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। ऊपर में आप ले लो दैट मैंने जो प्रोविंस है अफगानिस्तान के साथ में खैबर पख्तूनवाला, वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो क्लेम करता है टीटीपी वहाँ पर परेशान करके रखा है उसे। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान आने वाले वक्त में सर्वाइव करेगा यानी इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट।
तो ओवरऑल आई होप यू अंडरस्टूड दीज डेवलपमेंट्स, और इसके पीछे का जो एज सच मैंने आपको कारण डिस्कस किया है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रिसेंट अपडेट्स के हिसाब से, और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। हो सकता है रिवर्स सिस्टम के ऊपर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए यहाँ पर क्वेश्चंस, मेंस में भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।